राजनीतिक तेजस्विता अगर दिखाना है आपको तो अपने दल के अंदर दिखाइए। ये लोग ने कह देता है एक लोटा पानी, अपने दल के नेता को अपमानित कर देता है। मतभेद रखिए लेकिन मनभेद नहीं रखिए। जातीय आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल जो है वो सत्ता पर सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि जातीय जनगणना कराना मुश्किल है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, माफ करें, नीरज कुमार सर। जानना चाहते हैं, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर फिर से सवाल उठ गया है। तमाम विपक्षी कह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में हुआ। जातिगत उसमें जोड़ने की आवश्यकता महसूस किया और विधानमंडल से विधानसभा से सर्वसम्मत मांग तमाम राजनीतिक दलों ने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये आवश्यक इसलिए भी है कि आप बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अगर मानव विकास सूचकांक को हमको बेहतर बनाना है, योजना का आकार हमारा बढ़ता जा रहा है, बिहार लगातार इस दिशा में प्रगति कर रहा है, विकास दर के मामले में राष्ट्रीय औसत पर हम लगातार बरकरार रखे हुए हैं विकास दर के मामले में, तो स्वाभाविक है मानव विकास सूचकांक को अगर बेहतर बनाना है तो संख्या बल तो निर्धारित होना चाहिए ना भाई। अगर योजना का आकार हम बनाते हैं और हमने समाज के किस तबके के लिए बिहार ने काम नहीं किया है? बिहार में ऐसा कोई सामाजिक समूह नहीं है जिसके सामाजिक जीवन के उन्नयन की पटकथा लिखने का प्रयास नहीं हुआ। तो हमारी अपेक्षा है कि भाई बिहार जैसे राज्य को तो इसकी ज़रूरत बहुत है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज से नहीं, जब से संसदीय जीवन उनका प्रारंभ हुआ है उस समय से लगातार इस मांग को कर रहे हैं और इस दिशा में लोकतांत्रिक तरीके की जो प्रक्रिया होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला है। प्रतिनिधिमंडल मिलने के बाद अब महाराष्ट्र बनाम केंद्र सरकार का मामला है ना, इस मामले की चर्चा हो रही है। हम लोगों ने तो सीधे तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कठपुतली बन गए नीतीश कुमार, 3 दिन का मोहलत दे रहे हैं। अब देखिए, इतना भाषागत अगर कुदृष्टि है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। यही इसी पर तो हमको लगता है कि राजनीति का एजेंडा तय करने अभिनेता सामाजिक सवालों पर भी यही भाषा है। अरे राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आपके जैसा नहीं है 420 की सजा याफ्ता के बेटा 420 के आरोपी। इस ढंग की भाषा कोई राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में बोलता हो तो आपके बारे में तो यही कहा जाएगा कि आप लालू प्रसाद जी के राजनीतिक कठपुतली हैं। तो बड़ा खराब लगता है। भाषागत संस्कार चूंकि लंपट संस्कृति रही है, इसीलिए ये लोग ने कह देता है एक लोटा पानी, अपने दल के नेता को अपमानित कर देता है। इसलिए सामाजिक आर्थिक सवालों पर मतभेद रखिए लेकिन मनभेद नहीं रखिए। ये विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, इसलिए कृपा कर करके राजनीतिक तेजस्विता अगर दिखाना है आपको तो अपने दल के अंदर दिखाइए। घर में ही लंका में आग लग चुकी है, उसके बारे में न बोलिए, दूसरे पर क्या प्रवचन दे रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जातीय आधारित जनगणना के लिए 5 करोड़ रुपए सरकार को देंगे। वो उनकी पार्टी का वो नेता है, उन्होंने अपना मंतव्य दिया है। पहले मूल सवाल यह नहीं ना, मूल सवाल है कि केंद्र सरकार से जवाब क्या आता है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। एक आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर हैं, क्या कुछ बातें हो सकती हैं अमित शाह से? अब इस दिशा में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में सर्वविदित है कि अपनी बात को तार्किक तरीके से कहते हैं। आज बैठक है, विज्ञान भवन में बैठक चल रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बोलते हैं तो देश के दूसरे राज्य के लोग भी सुनते हैं। ये गौरतलब है, मुख्यमंत्री जी का बोलना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है, वो तार्किक तरीके से, वस्तुगत तरीके से, और हम लोगों ने जो काम किया है बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जो काम किया उन तमाम पटकथा की चर्चा होगी। साफ तौर पर आपने सुना कि नीरज कुमार का कहना है कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना को लेकर अभी केंद्र सरकार का पूरा फैसला नहीं आया है। जब केंद्र सरकार साफ तौर पर इनकार कर देगी तब नई रणनीति बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।